हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर थायराइड का पार्ट 2। यानी जनरली हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे थायराइड से रिलेटेड थायराइड के डिसऑर्डर देखेंगे। नॉर्मली हमारे पास दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं। कौन से? एक तो होता है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होता है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन है ना, कंप्लीट आता है 16 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का। वो आपसे केवल डिसऑर्डर नहीं पूछेगा, वो आपसे थायराइड और थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर पूछेगा। ठीक है, इसलिए पूरा टॉपिक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस वीडियो के अंदर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर केवल हम क्या देखेंगे, ए पार्ट देखेंगे इसका, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब क्या होता है भाई? नॉर्मल से ज्यादा, यानी अबनॉर्मल इंक्रीजिंग एक्टिविटी, अबनॉर्मल इंक्रीज एक्टिविटी। दूसरा हमारे पास होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम, अबनॉर्मली डिक्रीज्ड एक्टिविटी। ठीक है। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यही करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, क्या होती है भाई? देखो ये क्या हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। अब सबको पता है भाई थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है। जल्दी बताओ भाई, क्या प्रोड्यूस करती है? अरे बोलो, जल्दी बोलो भाई। देखो भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। T3 और हमारे पास T4 या फिर TSH, ये रिलीज करती है हमारे पास। ये हॉर्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड क्या करती है भाई? प्रोड्यूस करती है। अब अगर ये प्रोड्यूस करती है थायराइड ग्लैंड, ये अगर नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हो जाए तो इस केस में हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है, यानी डिजीज हो जाती है, जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख भी रखा है भाई यहाँ पे, देख के ही बोल देते, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स T3 और T4। ठीक है। इस केस में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर T3 और T4 हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इससे हमें जो, अगर ये डिजीज हो जाए, इससे बहुत सारे गलत इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि फ्लक्चुएशन इन वेट, वेट के अंदर फ्लक्चुएशन, या तो हमारी बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा टाइम के साथ, या फिर हमारी बॉडी का वेट बहुत ही कम होता चला जाएगा। ठीक है। फीलिंग हॉट, यानी हर टाइम फीवर हो जाए, फीवर रहने लगेगा बॉडी के अंदर। और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा नॉर्मल से। और जो नॉर्मल से जो हमारी हार्ट रेट होती है, मतलब जिस भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है, उसकी जो हार्ट रेट होती है ना भाई, वो नॉर्मल से या तो ज्यादा बढ़ जाएंगी या फिर बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है। और फटीग, यानी हर टाइम थका हुआ महसूस करने लगेगा पेशेंट, हर टाइम थका हुआ महसूस करने लगेगा। ठीक है। ये होते हैं भाई कॉमन चीजें हाइपरथायरॉयडिज्म की। देखो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, ये मैंने बता दिया था। ये मोस्टली पता है किसको होता है? ये मोस्टली मतलब चांसेस किसको ज्यादा होते हैं होने के? जो हमारे पास 60 ईयर और 60 ईयर से ज्यादा की जो ओल्ड वुमेन्स है, उनको स्पेशली ज्यादा चांसेस होते हैं ये डिजीज होने के। क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है भाई। ठीक है, इसलिए वो मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो जो इस डिजीज को है ना, अर्ली स्टेज के अंदर ही डायग्नोज करना मतलब मस्ट कंडीशन हो जाती है, क्योंकि अगर लास्ट स्टेज पर गए तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। या तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या फिर सर्जरी, पता है, अगर लास्ट स्टेज पर गए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, आपने पूरी ध्यान लगाकर ये वीडियो देखी होगी। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। आखिर हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है, मतलब होता क्यों है, क्यों होता है ये? सबसे पहले हमारे पास ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या होती है? नॉर्मली कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है यहाँ पर? बताओ भाई, जल्दी बताओ। कुछ डिजीज हमारी बॉडी के अंदर ऐसी होती हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है बॉडी को ठीक करने के लिए। बॉडीज के जो एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं, वो खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है। तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा? वो एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स रिलीज करेगा। अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा? हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, अगर हमें गोइटर हुआ है, उससे भी, गोइटर मतलब क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है देखो, नॉर्मली जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होती है, जो उसके लोब्स होते हैं ना, देखो ये बता रखा है, ये हमारे पास राइट लोब्स हैं, देखो ये वाला, और ये हमारे पास क्या है भाई? लेफ्ट लोब्स हैं। तो इनका साइज है ना, वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। किस केस में? हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। ठीक है। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? गोइटर बोला जाता है। अब वही बात है, ये किसको ज्यादा अफेक्ट करेगा? जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी, कम होगी। तो नॉर्मली ये जो एज है 20 to 40 ईयर्स, स्पेशली जो वुमेन होती है, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज ए टॉक्सिक नड्यूल और टॉक्सिक मल्टीनेडुलर। टॉक्सिक नड्यूल क्या होता है भाई? टॉक्सिक नड्यूल होता है हमारी बॉडी नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, उसे हम टॉक्सिक नड्यूल बोलते हैं। देखो भाई, बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। और रिजल्ट क्या होगा? अगर नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन होगा तो रिजल्ट होगा हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। जो मैंने बताया था वही ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है थायरोइडिटीज।
थायरोइडिटीज क्या होता है भाई? बेसिकली क्या होता है, हमारी जो, देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर, यानी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग टीएसएच, टी3 और टी4 हार्मोन को रिलीज कर देती है। लेकिन लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो स्टोर होता रहता है, लेकिन वो इस कंडीशन के अंदर वो एकदम से सारा रिलीज कर देती है। और अगर एकदम से सारा रिलीज हुआ जो हार्मोन, वो क्या मतलब क्या रिजल्ट दिखाएगा भाई? वो रिजल्ट ये दिखाएगा हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। टी3 और टी4 की हार्मोन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई, जो बताया था मैंने वही लिखा है। अदर केस जैसे कि अगर आयोड जिस अगर मतलब कहने का मतलब ये है, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर आयोडीन की अमाउंट ज्यादा है, यानी हम ऐसे प्रोडक्ट का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं जिसके अंदर आयोडीन की अमाउंट ज्यादा है, उससे हमें गोइटर हो जाता है। और एज ए रिजल्ट गोइटर हो गया तो क्या होगा भाई? हाइपरथायरॉयडिज्म होना लाजमी बात है। अब नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ टीएसएच, वही बात है, नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में, अब नॉर्मली अमाउंट में टीएसएच रिलीज हो जाएगा। टीएसएच क्या होता है जल्दी बताओ, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप पिछली वीडियो देखकर आए होंगे तो ये बिल्कुल बताएंगे कि टीएसएच क्या होता है। जल्दी बोलो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, या फिर हमें हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का ट्यूमर्स हो जाए, जैसे कि टेस्टिस के अंदर ट्यूमर हो जाए या फिर ओवरीज के अंदर हो जाए, उस केस में भी हमारे पास क्या हो जाता है? हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, क्योंकि इस केस में लार्ज अमाउंट में जो हमारी बॉडी है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करने लगती है। एज ए रिजल्ट हाइपरथायरॉयडिज्म टेक्स प्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ साइन और सिम्टम है जो ये पता लगाते हैं कि हमारे पास हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया है। ऐसे कौन से सिम्टम्स है वो हम देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, देखो इसकी सबसे जो हाइपरथायरॉयडिज्म की सबसे जो ड्रॉबैक चीज है ना वो यही है कि इसकी अर्ली स्टेज पे ना हमें पता ही नहीं लगता। पता जब चलता है पेशेंट को जब वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। और जब अर्ली स्टेज का हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उस हाइपरथायरॉयडिज्म को क्या कहते हैं? सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। अर्ली स्टेज के हाइपरथायरॉयडिज्म को सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म बोला जाता है। अब हमारे पास जैसे देखो, अगर किसी भी पेशेंट को ग्लाइकोसूरिया हो गया या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। देखो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, जिस भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके यूरिन के अंदर ग्लाइकोज की यानी शुगर की अमाउंट बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाए उस केस को क्या बोलते हैं भाई? हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। अब हमारे पास कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि नजर आते हैं जिस भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है। ऐसे कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहले फटीग या फिर मसल वीकनेस, यानी हमेशा थका हुआ महसूस करना, और जो हमारी मसल्स है वो वीक हो जाती है। ठीक है, दूसरा है एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीना आता है। ठीक है, जो स्लीपिंग है उसका पैटर्न चेंज होता है, मतलब जैसे टाइम से स्लीप यानी नींद नहीं आती। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया था हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, टाइम से नहीं आता। और मूड का जो मूड है वो भी स्विंग होने लगते हैं। ठीक है, जैसे चिड़चिड़ापन। ठीक है, ऐसे। और जो स्किन का टेक्सचर है वो थिन हो जाता है, हमारी जो स्किन है बॉडी की वो बिल्कुल ही थिन हो जाएगी। गोइटर, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है उसके जो लोब्स है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। और सबसे लास्ट हमारे पास सेंसिटिव टू हीट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर डिटेक्ट किए गए हैं। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो इसके ट्रीटमेंट क्या है? अब इसके ट्रीटमेंट डिपेंड करते हैं कि हमारे जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो किस स्टेज का हुआ है, किस स्टेज का हुआ है, अर्ली स्टेज है या फिर लास्ट स्टेज है। तो उसी के बेसिस पर हम देख लेते हैं अलग अलग टाइप से इसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले है रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। ये क्या होता है भाई? हमारे पास आयोडीन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, इसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये क्या कर देता है, जो भी हमारे पास जो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, उन सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। या फिर हमारे पास हाँ, जो हमारे लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर देगा जिसके अंदर भी इन्फेक्शन है। ठीक है, या फिर जो भी इन्फेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, अगर वो इनको डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो बाद में जो नॉर्मल अमाउंट में टी3 और टी4 रिलीज कर रहे थे वो भी रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको जैसे हम किसी भी पेशेंट को ये रेडियो एक्टिव आयोडीन वाला ट्रीटमेंट देते हैं, वो उसको अच्छे से रिकवर होने में कितना टाइम लगता है भाई? 6 मंथ लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज आपने किसी पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया और कल वो बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टाइम लगता है भाई किसी चीज में भी ठीक होने में। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे रेडियो एक्टिव आयोडीन, देखो हमें तो पता ही है किसी भी चीज के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन के कुछ नुकसान भी है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारे पास नोसिया हो जाता है, या फिर जो हमारा माउथ का टेस्ट है ना वो बदल जाता है नॉर्मल से। और जो हमारी स्लेवरी ग्लैंड होती है वो उसके उसके अंदर भी सूजन आ जाती है भाई, सेवलोन आ जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है मेडिकेशन। मेडिकेशन, इस केस में हमारे पास पेशेंट को ओरल मेडिकेशन दी जाती है।
अब नॉर्मली जो हमारे पास कौन कौन सी देते हैं, जैसे पहली हमारे पास मिथाइमाजोल और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जिसको हम पीटीयू भी बोलते हैं। ठीक है, इन जनरली ये कहां पर टैकल करती हैं, किस इंटरफेयर मतलब कहां पर जो भी जिस भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है वो कहां पर इंटरफेयर करती हैं ये मेडिसिन जाकर, ये थायराइड हार्मोन रिलीज हुआ है थायराइड से, ठीक है, वहां पर जाकर इंटरफेयर करती है कि वहां पर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब जो हमारे पास जैसे जब हम मेडिकेशन देंगे किसी भी पेशेंट को, ये कोई परमानेंट क्योर नहीं होता, ये केवल एक जैसे टेम्परेरी क्योर होता है कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए, पर टेम्परेरी तौर पर, परमानेंट नहीं होता। परमानेंट पे तो आपको सर्जरी या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब ठीक है, या फिर अगर हमारे पास अर्ली स्टेज का हाइपरथायरॉयडिज्म है, उस केस में भी अगर हम ओरल मेडिकेशन करें तो भी शायद ठीक हो सकता है। अब जिस भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको डॉक्टर बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब करता है। अब ये बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, नॉर्मली ये ऐसे मेडिकेशंस होते हैं जो कि किसी भी डिजीज के सिम्टम को ठीक कर देते हैं। जैसे मैंने पीछे सिम्टम बताए थे आपको, जैसे देखो ये बताए थे ये वाले। ठीक है, अब जो बीटा ब्लॉकर जब हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो वो उसके सिम्टम को ठीक कर देते हैं, ना कि असली जो प्रॉब्लम है, जो कि असली प्रॉब्लम मतलब किसकी वजह से जो वो सिम्टम आए थे उसको ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ उसके सिम्टम को ठीक करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आगे भी क्लियर होता चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है लास्ट ट्रीटमेंट जिसका नाम है सर्जरी या फिर थायरोइडेक्टोमी। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इन्फेक्टेड पार्ट है थायराइड ग्लैंड के, या फिर थायराइड ग्लैंड अगर पूरी इन्फेक्टेड है, उसको सर्जरी के जरिए ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाता है बॉडी से। लेकिन रिजल्ट क्या होता है, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड ही निकल गई तो जो नॉर्मल अमाउंट के अंदर T3 और T4 हार्मोन रिलीज होने थे वो भी नहीं होंगे। तो हमारी बॉडी को T3 और T4 मिलेंगे कहां से, तो उसके लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा सुप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा उनके लिए, जो कि हमारी बॉडी को T3 और T4 हार्मोन की जो जरूरत है उसको पूरा करते रहें। ठीक है, देखो भाई आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे। देखो पहली वीडियो के अंदर हमने थायराइड के बारे में देखा था, दूसरी वीडियो के अंदर हमने हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।